हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा गांव जहां नहीं कोरोना संक्रमण। इस गांव में बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूर्ण रोक। जिले में इस गांव का अपना अलग कानून। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। लगभग हर शहर, गांव की स्थिति भयावह है और मौत का आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। वहीं भारत में एक ऐसा गांव भी है जहां अब तक कोरोना का एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के नाम से मशहूर ये गांव हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। आधुनिकता के दौर में दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र वाले मलाणा गांव का आज भी अपना ही कानून है। समूचे हिमाचल प्रदेश समेत देश विदेश में जहां कोरोना महामारी से हाहाकार मचा हुआ है, वहीं कुल्लू जिले के इस गांव को आज तक कोरोना महामारी छू भी नहीं पाई है। कोरोना काल के अब तक के करीब 15 महीनों में इस गांव में एक भी कोरोना का मामला सामने नहीं आया है। ये इसलिए मुमकिन हुआ है क्योंकि पूरे कोरोना काल में यहाँ के बाशिंदों ने बाहरी लोगों और पर्यटकों पर इस गांव में आने पर रोक लगा रखी है। 2350 आबादी वाले इस गांव में देवता जमलू जमदग्नि ऋषि का कानून चलता है। गुर जिसे देवता का वाचक कहा जाता है, जिसके माध्यम से जो देवता जमलू आदेश देते हैं उसी को माना जाता है। कोरोना काल में गाँव के लोग भी किसी आपात स्थिति में ही गांव से बाहर निकलते हैं, जबकि बाहरी लोगों का गांव में प्रवेश प्रतिबंधित है। यहाँ के बाशिंदे खुद को सिकंदर का वंशज मानते हैं। आसपास के गांव के लोगों से भी यहाँ के लोग गांव के मुख्य गेट के बाहर ही मिलते हैं। पिछले अप्रैल से गांव में बाहरी लोगों को प्रवेश नहीं है। जाहिर है कि मलाणा वासी एक बड़े परिवार की तरह एक साथ रहते हैं। ऐसे में यहाँ संक्रमण फैलने का खतरा भी है, लेकिन इसके बावजूद गांव वालों ने कुछ कड़े फैसले लिए, जिसके बाद गांव में अभी तक एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आया। 2020 से मतलब ये कोरोना काल का बीमारी हो गया, तब इस करके हमने सोचा है हम बचेंगे, हमारा हाइट भी है, ये ऋषि महाराज का जगह है, तब इस करके शायद हमको आएंगे भी नहीं, आने भी नहीं चाहिए। सारे ही गाँव 2500 अवलादी है इधर, पूरा पब्लिक हम 2500 है, छोटा बड़ा सब। हाँ, इस करके हमने बाहर का पर्यटकों को नहीं ला सकता इधर, ना हम जा सकता बाहर। हम परमानेंट नीचे चौकीदारी पे रखता 4 आदमी। क्या करते हैं उस जब दिल्ली बम्बई वाला ये चंडीगढ़ ये सारा आते तो हम वापस वहाँ से 2 रास्ते हैं ना चढ़ाई से, तब इस करके हम नीचे ही जा सकते हैं, ये गेट पे नहीं, निचला गेट पे वहाँ तक हम जा सकते हैं। वहाँ से फिर अपना यहाँ कुल्लू बेली का होगा तब हम भेज सकता। जो बाहर से आएंगे नीचे से तब हम भुगाते इनको, हम बोलते नहीं हमको चाहिए। वहीं स्थानीय जोगराम का कहना है कि हजारों साल पहले समूचे गांव में बीमारी फैल गई थी। इसके बाद मलाणा में बाहरी लोगों के प्रवेश पर बिल्कुल निषेध कर दिया गया था। आज भी उसी परंपरा को निभाते हुए किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं छुआ जाता है। पता नहीं कितना हजारों साल भी हो गया होगा ना। पहले जमाने एक रोग जैसे कोरोना ना, पहले एक रोग हो गया था, तो तब से बाद ये सब बाहर का आदमी के साथ जो है अभी भी मलाणा में यही रूल रखा है, जैसे फालतू आदमी से टच नहीं होता है। पहले एक रोग हो गया था बोलते वैसे ही ना पहले ज़माने में। तो जैसे यहाँ जैसे जो अपना रूल जो मीटिंग होते हैं ना, वैसे आर्चे में मीटिंग करके जब जो रोग निकलेगा तो अपना फैमिली को जिलाने को भी मतलब खुद ही केला ले जाना पड़ेगा। गांव में किसी के घर में जाने को इजाज़त नहीं था उस टाइम। तो अभी दिन देवता का कृपा से अभी हुआ ही नहीं है, फिर टच नहीं सब। चलो कोरोना है, ऐसे भी हम बाहर का आदमी से मतलब टच नहीं होता है। अगर कोई सामान भी दुकान आएंगे तो दुकान से भी पैसे नीचे रखेंगे, हम सामान नीचे रखेंगे, टच नहीं होंगे। मलाणा गांव के पूर्व प्रधान रहे भागीराम ने बताया कि गांव की आबादी 2350 है। यहां घर बिल्कुल साथ साथ में है। ऐसे में अगर कोरोना संक्रमण यहां पहुंचता है तो संक्रमण समूचे गांव को तेजी से अपनी चपेट में ले लेगा, जिसके चलते उन्होंने पूरे गांव में किसी के बाहर से आने पर पूर्ण तरह से पाबंदी लगा रखी है। जो भी आने जाने वाले लोग हैं, जो हमारा जो बाहर से लोग है ना जी, उनको हम लोगों ने अभी बंद ही किया। जैसे यहाँ पे जो भी होटल रेस्टोरेंट है अभी बंद ही है, वो पड़े हुए ना जी। तो इसमें हम लोगों ने गांव में तो ऐसे भी हम पहले से ही मतलब 3 साल हो गए गांव में, तो हम ठहराता ही नहीं जी पहले से ही ना। जैसे जो गांव से इधर उधर जो बाहर है ना, वहाँ पे हम लोग ठहराता था। अब कैंपिंग वाले जो कोई कैंपिंग वाले, कोई गेस्ट हाउस वाले हैं, उनको हम लोगों ने बोला भाई इस बार आप लोग बंद ही रखो, कि भाई फ़िलहाल जब तक ये महामारी जो है इससे निपटने के लिए, तब से बाद आप लोग जब ये बीमारी ख़त्म होगा तब से बाद आप लोग चला सकते हैं। गांव में
2350 जनसंख्या है जी। इस गांव में जंगदम ऋषि जी का भी आशीर्वाद बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मतलब माता रेणुका का भी बहुत आशीर्वाद है इस गांव के लिए। तो मतलब सभी देवी देवता का आशीर्वाद से इस गांव पवित्र रहा है। आज तक जो कोई भी इस गांव में कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला है। आज तक इस गांव में मतलब 16-17 महीने हो गया, आज तक हमारे इस गांव में कोई भी एक भी मरीज़ कोरोना का नहीं है, ना बाहरी राज्यों से है, कोई भी बीमार नहीं हो गया आज तक। यहाँ पे कोई नेपाली भी रहता है, कोई बाहर से भी कोई भी मतलब पर्यटक आते हैं। आज तक कोई भी बंद मतलब कोई भी जो है इन मतलब टूरिज्म का जो भी है लोकल किसी को मतलब कि पॉजिटिव निकला ही नहीं केस ही मत। गौरतलब है कि सिकंदर के सैनिकों ने यहाँ गांव बसाया था। कहा जाता है कि महान शासक सिकंदर अपनी फौज के साथ मलाना क्षेत्र में आया था। भारत के कई क्षेत्रों पर जीत हासिल करने और राजा पोरस से युद्ध करने के बाद सिकंदर के कई वफादार सैनिक जख्मी हो गए थे। सिकंदर खुद भी थक गया था और वह घर वापस जाना चाहता था, लेकिन व्यास तट पार कर जब सिकंदर यहाँ पहुँचा तो उसे इस क्षेत्र का शांत वातावरण बेहद पसंद आया। वह कई दिन यहाँ ठहरा। जब वह वापस गया तो उसके कुछ सैनिक यहीं ठहर गए और बाद में उन्होंने यहीं अपने परिवार बनाकर यहाँ गांव बसा दिया। गांव में यदि कोई अपराध करता है तो सजा कानून नहीं बल्कि देवता जमनु देते हैं। देवता गुर के माध्यम से अपना आदेश सुनाते हैं। अपनी इसी खास परंपरा, रीति रिवाज और कानून के चलते इस गांव को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कहा जाता है। वहीं पूरी दुनिया भर में कोरोना के संक्रमण के बावजूद भी भारत के हिमाचल प्रदेश के इस गांव में अब तक भी कोरोना संक्रमण का एक भी मामला नहीं पहुंच पाया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।